तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूजन ब्रेकडाउन सीरीज। तो आज का हमारा नोड है कलर करेक्टर नोड और ये कलर करेक्टर नोड का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है चैनल में हमें कुछ चार ऑप्शन मिलता है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू कलर कंबाइन होते हैं। इसके मदद से तुम इन तीनों कलर को एक साथ यूज कर सकते हो। रेड ग्रीन ब्लू को तुम इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमें कुल चार ऑप्शन मिलता है, कॉन्ट्रास्ट, गेन, लिफ्ट, गामा, ब्राइटनेस। रेड, ग्रीन और ब्लू में भी हमें सेम ही ऑप्शन मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि तुम इसे इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करके बताऊंगा, आपको बाकी के यूज करने हैं। और पहला हमारा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, जो हमारे डार्क और ब्राइट एरिया को कंट्रोल करता है। तुम देख सकते हो जैसे मैं इसे बढ़ाया तो हमारे इमेज का जो पार्ट है वो अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब ब्राइट हो चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा है गेन। गेन की मदद से तुम हाईलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। इसकी मदद से तुम ब्राइट एरियाज को एडजस्ट कर सकते हो। तुम देख सकते हो जैसे ये मैंने इसे प्लस में किया, हमारे इमेज का ब्राइट पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जैसे कम किया तो तुम देख सकते हो हमारी इमेज अभी डल हो चुकी है। ये इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है लिफ्ट। लिफ्ट भी शैडो को कंट्रोल कर सकता है। इसकी मदद से तुम शैडो को कम या ज्यादा कर सकते हो। देख सकते हो जैसे मैंने बढ़ाया तो हमारा पीछे का जो व्हाइट पार्ट था उसकी शैडो बढ़ चुकी है, और जैसे मैं इसे कम करूंगा तो हमारे जो आगे की जो कैरेक्टर है उसकी जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो बढ़ चुकी है। ये इसके लिए यूज होता है। गामा बेसिकली मिड टोन्स को कंट्रोल करता है, ना ही डार्क होते हैं ना ही ब्राइट होते हैं। इसकी मदद से तुम फेशियल डल को भी कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है ब्राइट। ब्राइटनेस बेसिकली इमेज को ओवरऑल ब्राइट कर देता है। और नेक्स्ट हमारा है रेड। कॉन्ट्रास्ट, गेन, लिफ्ट, गामा और ब्राइटनेस की मदद से तुम सिर्फ रेड कलर को ही चेंज कर सकते हो। वैसे इससे यहाँ पे तुम सिर्फ ग्रीन कलर को ही चेंज कर सकते हो और यहाँ पे सिर्फ तुम ब्लू कलर को ही चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रेंज। रेंज में पहला ऑप्शन है हमारा रेंज ही है। इसमें हमको चार ऑप्शन मिलता है, रिजल्ट, शैडो, मिड टोन्स, हाईलाइट। इस रेंज की मदद से तुम्हारी इमेज में कौन सा ब्राइटेस्ट पार्ट सिलेक्ट हो रहा है वो इसके लिए यूज होता है। यहाँ पे हमें कुल 4-5 ऑप्शन मिलता है, रिजल्ट, शैडो, मिड टोन्स और हाईलाइट। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है। रिजल्ट बेसिकली फाइनल आउटपुट के लिए यूज होता है। जो सिलेक्शन तुमने बनाया है वो एक्चुअली इमेज पे कैसे अप्लाई हो रहा है वो यहाँ से दिखता है। जैसे इसे समझो, अगर तुमने हाईलाइट ही सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस पार्ट बढ़ाया और जैसे ही मैं रिजल्ट पे गया तो रिजल्ट में भी सिर्फ हाईलाइट ही दिखेगा। और नेक्स्ट हमारा है शैडो। शैडो बेसिकली जो हमारे डार्क एरिया है उसको सिलेक्ट कर देता है। इसकी मदद से तुम्हारा कौन सा पार्ट शैडो में आएगा और कौन सा पार्ट शैडो में नहीं आएगा तुम वो इससे चेंज कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम्हारे रिजल्ट में ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। जिसकी मदद से जहां में शैडो नहीं दिखाने वो शैडो गायब हो जाएगा और फाइनल आउटपुट तुम्हें रिजल्ट में दिखेगा। और नेक्स्ट हमारा है मिड टोन। मिड टोन बेसिकली हमारे मिडल ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पेशली स्किन टोन के लिए। जैसे तुम यहाँ पे थोड़ा चेंज करोगे और जैसे रिजल्ट पे जाओगे इस पे भी वो अफेक्टिव होगा। और नेक्स्ट हमारा है हाईलाइट। हाईलाइट बेसिकली हमारे ब्राइटेस्ट एरिया को सिलेक्ट करता है, जैसे स्काई, लाइट, इनको ही वो सिलेक्ट कर देगा और यहाँ पे तुम उसे चेंज भी कर सकते हो और रिजल्ट में तुम्हें उसका फाइनल आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे हमें एक कर्व मिलती है, इसके भी 3 नाम है, बाउंस, कर्व, ग्राफ। इसकी मदद से तुम सिलेक्शन को स्मूथ कर सकते हो, शार्प को कट या स्मूथ ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। और नीचे हमें मिलता है एक्स और वाई वैल्यू। एक्स और वाई वैल्यू सिलेक्शन पॉइंट को एक्स्ट्रा पोजीशन पे कंट्रोल करते हैं। इसकी मदद से तुम प्रीशियस को एडजस्ट कर सकते हो। इसे एग्जांपल की मदद समझो, अगर तुम्हें एक परफेक्ट हाईलाइट रेंज चाहिए तो तुम इसे मैन्युअली भी मूव कर सकते हो। और नीचे हमें मिलता है आउटपुट द रेंज यू सी नाउ एज फाइनल रेंडर। जैसे ही तुम इसे ऑन करोगे तो तुमको सिर्फ मार्क्स दिखेगा, कौन सा एरिया सिलेक्ट हुआ है और कौन वो क्लियरली समझ में आता है। इसे मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा आगे। ये बेसिकली कलर ग्रेडिंग में यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा है सिंपल और स्मूथ। सिंपल क्या करता है, हार्ड सिलेक्शन देता है और स्मूथ सॉफ्ट ब्लेंडिंग देता है। ये बेसिकली सिनेमैटिक स्मूथ ग्रेडिंग के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा है चैनल। चैनल में हमें कुल 5 ऑप्शन मिलता है, लुमिनस, रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा। और पहला हमारा है लुमिनस। लुमिनस ये ब्राइटनेस पर ही काम करता है, ये ब्लैक या ग्रीन पर काम नहीं करेगा। और नेक्स्ट हमारा है रेड। रेड चैनल सिर्फ रेड कलर पे ही अफेक्ट होगा। जैसे तुम देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इसे थोड़ा कम और ज्यादा कर देता हूँ, तुम देख सकते हो जो हमारी शर्ट का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। और ग्रीन सिर्फ ग्रीन पार्ट पर ही अफेक्ट होगा और ब्लू भी ब्लू पार्ट पर ही अफेक्ट होगा। और नेक्स्ट हमारा है अल्फा। अल्फा बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है। इसकी मदद से तुम्हारी इमेज कितनी विजिबल रहेगी और कितनी इनविजिबल होगी तुम इससे चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन। ऑप्शन में हमें कुल 3 ऑप्शन मिलता है, प्री डिवाइड और पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री डिवाइड और पोस्ट मल्टीप्लाई ये डिसाइड करता है कि कलर करेक्शन ट्रांसपेरेंसी के पहले आएगा या फिर बाद में अप्लाई होगा। जैसे प्री डिवाइड में पहले ट्रांसपेरेंसी रिमूव होती है फिर कलर करेक्शन अप्लाई होता है। इसकी मदद से जो हमारे इमेज के एजेस है वो क्लीन रहते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई में कलर करेक्शन के बाद ट्रांसपेरेंसी पे अप्लाई होता है। और नेक्स्ट हमारा हिस्टोग्राम प्रॉक्सी स्केल। ये बेसिकली प्रीव्यू को फास्ट बना देता है बट ये थोड़ा लो क्वालिटी करके देता है। और नेक्स्ट हमारा हिस्टोग्राम इग्नोर ट्रांसपेरेंट। जैसे पीएनजी टेक्स्ट यूज कर रहे हो और इसे तुम ऑन करोगे तो एक्यूरेट हिस्टोग्राम आ जाएगा। इसे मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। 2 ऑप्शन मिलता है, गामा बिफोर लेवल, गामा आफ्टर लेवल। ये बेसिकली इनका कोई काम नहीं है तो आप इसे छोड़ ही दो। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।